जैसे कि आपको ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया 34। अब हम बात कर रहे हैं 35 क्वेश्चन की। 33 आपका होमवर्क है, खुद करना है, क्योंकि इसकी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इसकी बात की थी। 35 हमने करा दिया, इसका ये आया है 2x² 2x + 3x। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चा लोग, 35 को खुद ट्राई करना है। ठीक है, 1 मिनट का समय देता हूं, आप ट्राई करो, नहीं होता तो मैं आपको इसको कराऊंगा अभी। ठीक है, ट्राई करो, सभी में मिलो देता हूं, ट्राई करो। आई होप आपने ट्राई किया होगा। ट्राई किया ना? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, डरने की बात नहीं है। सबसे पहले क्या करो, 35 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। लेट करो y = cos √x। वही डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। खुद लिख लेना बच्चा लोग, इतना मेरे पास टाइम नहीं है जो मैं आपको पूरा इसको क्लैरिफाई करूं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। क्योंकि देखो बच्चा लोग, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका एग्जाम टाइम चल रहा है, तो एक एक छोटी छोटी चीज भी ना आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। मैं अभी यहां तो लिख देता हूं, अगली बार तो मैं खाली बोलूंगा, लिखूंगा नहीं इस चीज को। ठीक है, dy/dx cos √x। ठीक है, अगर इधर करूंगा तो ये हो जाएगा dy/dx। इसका करूंगा तो cos का आपको भी पता है माइनस साइन होता है √x। ठीक है, अब मैं इसका करूंगा तो इसका होता है 1/2 √x अपॉन में आ जाएगा। ठीक, तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो dy/dx अपॉन में और sin √x माइनस अपॉन में 2 √x। तो ये हमारा फुल फ्लैश आंसर आ गया। तो देखिए आपका आंसर जो मैंने करने के लिए दिया था कैसे ही हुआ। ये वाला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। 1 मिनट का समय मैं इसके लिए भी आपको दूंगा, प्लीज ट्राई, इस चीज को ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए बच्चा लोग। इसको समझ में आया होगा जो मैंने अभी आपको समझाया है। ठीक है, 35 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके हैं, जो कि टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो कि मुझे लगते हैं कि एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 36 क्वेश्चन की। 36 क्वेश्चन क्या है ये दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने जैसे किया कि लेट y = मल्टीप्लाई करते तो x की पावर सीधा सीधा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ दैट साइड विद रिस्पेक्ट टू x। आपको इसके बारे में पता है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा d/dx into y d/dx x की पावर 4 + 4 d/dx x² + 5 d/dx + d/dx। ठीक है, इसका करोगे तो dy/dx आ जाएगा, इसका करोगे तो 4x की पावर 3 आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा, a की पावर n = n a n - 1, ये वाला फॉर्मूला लगा है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, 4 × 8x, इधर आ जाएगा x है ना खाली, तो इधर आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा 0। तो dy/dx की बात करो तो क्या आ जाएगा, 4x की पावर 3 + 8x + 5। ये हमारा dy/dx आ गया है। बच्चा लोगों को जैसे कि हमने 36 क्वेश्चन भी कर लिया है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्या समझ में आ रहा है आपको। 36 क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो वी मूव ऑन हेड। मैं बात कर रहा हूं अगले क्वेश्चन। ठीक है, मिटो देता हूं मैं। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर अब हम आते हैं 37वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड फंक्शन sin log x। ये वाला आपको खुद ट्राई करना है, इसी के भी आपको ये हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो मैं करा रहा हूं 37वें क्वेश्चन का बी पार्ट, 37वें क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। आपको पहला पार्ट खुद ट्राई करना है, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं उसको भी आपको आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, सबसे पहले लेट y = e की पावर √x होल रूट। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई।
डिफरेंशिएशन करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, बाकी आप लिख लेना विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy dx इनटू y इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर, क्या हो जाएगा कि इसको देखो बच्चा लोग मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, लॉग टेक करके भी कर सकता हूँ और विदाउट लॉग भी कर सकता हूँ। चॉइस आपकी है किस मेथड से आप करना चाहते हैं। मैं ये जो करूंगा विदाउट लॉग पे करूंगा, ठीक है। e की पावर रूट x इंटू 1/2 हो गया, यस या नो, यस या नो, हो गया ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं इसकी भी पावर करूं, e की पावर 1/2 का 1/2 y dy dx, इधर भी dy dx। तो अगर आप ध्यान से देखोगे a की पावर 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, e की पावर 1/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बात करूं a की पावर m उसकी पावर n, तो ये हो जाता है a m इंटू n। ये वाला फॉर्मूला लॉग के अंदर आता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर लॉग की पावर m n है तो ये हो जाता है m इंटू n। ये तो अलजेब्रिकल भी फंक्शन में भी इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब मैं 1/4 का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा भैया, क्या आएगा, अगर 1/4 का, क्योंकि ये मेरा आंसर पोर्शन है, अगर मैं करूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं इसका करूंगा तो क्या आएगा, इधर हो जाएगा dy dx, इधर आ जाएगा 1/4 e की पावर सबसे पहले सिंपल e की पावर का होगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है उसका डेरिवेटिव। देन फिर मैं जब मैं इसके पावर की करूंगा तो वो अलग प्रोसीजर हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, इधर क्या दे रखा है, e की पावर 1/4 हो गया, e की पावर क्या करेंगे तो e की पावर आ गया, ठीक है। देन इसका दोबारा से हम करेंगे इसके फंक्शन का 1/4 है, 1/4 है, लेकिन बच्चा लोग इसके पास x भी है, ठीक है, x भी है, ठीक है। तो रुक जाइए 1 मिनट रुकिए, मैं इसको आपको आसान तरीके से कराता हूँ। ये थोड़ा टफ मेथड हो जाए, टफ में नहीं जाना बच्चा लोग, आसान मेथड में जाना, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं कराता हूँ आपको, ठीक है। इसमें क्या करो, टेकिंग करो लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा लोग, log y हो जाएगा, ये हो जाएगा log अंडर रूट e की पावर रूट x, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा। अब log mm की पावर आपको पता ही है क्या है, तो इधर आ जाएगा 1/2 log e की पावर रूट x अपॉन में log y, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, अभी हम आगे बात करते हैं, तब तक इसको ध्यान से देखो। सो log y 1/2 log e की पावर अंडर रूट x आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब सिंपली इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। सो यहां तक हमने बात की थी, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या करना है, आगे हमें करना है डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड। यहां तक क्लियर है, कुछ नहीं किया बच्चा, सिंपल इसको बाय टेकिंग लॉग साइड बोथ साइड किया है, तो इधर भी लोग आ गया, इधर भी आ गया। वैसा जैसा करना था ना बच्चा, उससे थोड़ा आपको डिफिकल्टीज हो सकती थी, लेकिन इससे नहीं होगी, ठीक। इधर मैंने ले लिया, अब डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, तो सीधा कर रहा हूं, इधर आ जाएगा 1/y dy बाय dx 1/2 log का करेंगे e की पावर रूट x, दोबारा इसका करोगे e की पावर इसका, तो इसका आ जाएगा 1/2 रूट x, ठीक है। ये इसका सिंपलीफाई मैंने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो dy बाय dx 1/y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, 1/4 e x डॉट रूट x, ठीक है। यहां तक आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। अब क्या करना है, dy बाय dx y को इधर ले आओ, ठीक है, 1/4 बाहर आ जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें आपकी अपॉन में है, कहां है,
अपॉन, सो आपको e बाय रूट एक्स, यहाँ तक पिक्चर क्लियर है। y की वैल्यू जो हमने लेट की थी ये है, y की वैल्यू हम इधर डाल देंगे अंडर रूट e की पावर रूट एक्स, 1/4 बाहर आ गया, 1 e की पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। बच्चा लोग कुछ इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल आउट मत करना, डिफिकल्टीज में मत जाना, आसानी से अपना ये वाला आंसर निकाल के लाना। अगर आप आसानी से आंसर निकाल लोगे तो ये आपका क्वेश्चन आसानी से आपको 2 मार्क्स, अगर 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो पूरे 2 मार्क्स दे देगा, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आसानी से आपको ये 3 मार्क्स भी दे सकता है। सो बच्चा लोग ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोला था, ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की, जिसका नाम है 38। लगाओ उसके ऊपर इंपॉर्टेंट, लगाओ उसके ऊपर इंपॉर्टेंट। जब मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं तो आपको बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पढ़ो बच्चा लोग, पढ़ो बच्चा लोग, पढ़ो। तब लिखने साफ करता हूं, क्या ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड यार। अड़तीसवां क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखो। डिफरेंशिएशन ऑन द फंक्शन x sin x cos x, ठीक है। बच्चा लोग सबसे पहले क्वेश्चन उतारो। क्वेश्चन क्या है? x sin x प्लस sin x cos x, ठीक है। समझ में आया बच्चा लोग? तो क्या करो, सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू u प्लस v, ये आपके लिए v का काम करेगा, ये आपके लिए u का काम करेगा, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है इसका, ठीक। सो u इज इक्वल टू क्या आ गया, x sin x, v इज इक्वल टू क्या आ गया, v इज इक्वल टू आ गया sin x अपॉन में cos x। यहां तक क्लियर है पिक्चर? यहां तक पिक्चर क्लियर है तो बोलो यस। और मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया होमवर्क के लिए, तो मैं ये थर्ड पार्ट मिटो देता हूं, ठीक है, जिससे मेरे पास स्पेस बना रहे, मैं क्वेश्चन को आसानी से आपके सामने सॉल्व कर पाऊं। क्लियर है बच्चा लोग? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मेरे बी, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो जब समझ ना आए तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, लॉग ले लेना है, ठीक है। u इज इक्वल टू x sin x u, ठीक है। टेकिंग क्या करना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। जब समझ में ना आए कुछ भी तो log ले लो, log u, हाँ लगना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एम ही ले लिया। log x sin x, अब log की प्रॉपर्टी होती है log की पावर m इंटू n, ये होती है n log m, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin x log x इज इक्वल टू log u, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, आपको भी पता है विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चा लोग, तो ये सारी फॉर्मेट आपको सीख गए होंगे, समझ आया होगा, ठीक है। तो वहां आप सीख रहे हैं तो पेपर में मेंशन करना, ऐसा कि नहीं है कि हम सीख गए हैं तो टीचर को भी पता होगा, नहीं बच्चा, वहां मेंशन करना है, ठीक है। मेंशन कैसे करना है, d बाई डी एक्स लॉग u, ठीक है, इधर d बाई डी एक्स log x sin x, ठीक है, ऐसे मेंशन कर देना है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इसको डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बच्चा लोग, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो मैं डिफरेंशिएशन को ऊपर ले जाता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, log 1 बाय u du बाय dx। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चा लोग कि नहीं? ठीक है।
इधर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। लॉग को छोड़ो, साइन का करोगे तो साइन को होता है लॉग एक्स, साइन का करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और प्लस साइन को छोड़ोगे, लॉग का करोगे तो हो जाएगा एक्स। यहां तक क्लियर है? ये हो जाएगा डी वाई बाय डी न्यू बाय डी एक्स, कितना आ गया, यू इधर लिख लो, log x cos x प्लस sin x अपॉन में x। यहां तक क्लियर है? अब यहां जो मैंने u की वैल्यू लेट की थी, उस u की वैल्यू यहां पे पुट कर देना। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो बोलो हाँ, ठीक है। अभी तो हमने u का कर लिया, अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, v का करते हैं। तो मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है। आप पेपर में मत मिटो देना, काटा मत मार देना, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। कट मत कर देना, ठीक है। आगे बात करें, ठीक। v दे रखा है, तो v जब दे रखा है तो इसको भी टेकिंग लॉग करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यस या नो। तो ये कितना हो जाएगा, log v इज इक्वल टू log sin x अपॉन में cos x। तो ये हो जाएगा cos x log sin x is log v, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। इधर हो जाएगा 1 बाय v dv बाय dx, ठीक है। cos का करेंगे, cos का करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर cos का करेंगे तो इधर आ जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। मल्टीप्लाई में log, ठीक है, log साइन चलेगा, है कि नहीं, चलेगा ना। तो प्लस लगा दो, cos का कर दिया, अब cos छोड़ दो, cos x, इसका करोगे तो ये आ जाएगा 1 बाय sin x, और sin का करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा cos x, ठीक है। क्लियर है? यहां तक पिक्चर क्लियर है? dv बाय dx इज इक्वल टू sin x log sin x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में sin x। यहां तक पिक्चर क्लियर है? और इधर आ जाएगा v। यहां तक पिक्चर क्लियर है तो बोलो यस, ठीक है। मैंने u वाले फंक्शन को भी डेरिवेटिव कर दिया, मैंने v वाले फंक्शन को भी डेरिवेटिव कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना आखिरी गेम खेलना है। आखिरी गेम क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं, खाली मेरे पास जो जरूरत है मैंने उस चीज को लिख रखा है, ठीक है। इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, इसको भी मिटा दिया, और इसको आपको भी मिटा। अब क्या करना है, अब मुझे जो फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx, ये हो जाएगा du बाय dx, ये हो जाएगा dv बाय dx। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने du बाय dx लगाया इधर पुट कर दो, dv dx लगाया इधर पुट कर दो, और आपका मैक्सिमम आंसर आ चुका है। बस सिंपल सा यही करना है, ठीक है। इधर लिखो dy बाय dx, ठीक है। u की वैल्यू अभी हमने क्या लेट की थी, मैंने लेट की थी x sin x, यही था। बाकी log x और cos x प्लस sin x अपॉन में x। यहां तक क्लियर है? प्लस लगाओ, प्लस प्लस लगा लिया। अब ये क्या दिया था, ये हमारा दूसरा फंक्शन दिया था sin x अपॉन में cos x, इसको लिख लिया, ये v की जगह आ गया। अब ये फंक्शन मेरा पूरा रिपीट हो जाएगा, sin x log sin x, ठीक है, और प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में sin x। बच्चों कुछ लोग sin अपॉन में cos को cot भी बना देंगे, cot भी बना देंगे, तो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है।
जैसे मैंने इसका साइन का किया था, कॉस का किया था, कॉस का होता है माइनस साइन, तो बच्चा लोग इधर माइनस साइन है, ठीक है। ये प्लस में है, ये पूरा फंक्शन इसी का है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो ये अगर आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे ना बच्चा लोग, ये 6 मार्क्स की कैटेगरी, 5 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, वीडियो को पॉज कर करके देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये वाला अब हम बात करेंगे 39वां, वो भी है मोस्ट इंपोर्टेंट। ध्यान से इसको फिर मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट का टाइम है, प्लीज नोट इट डाउन ऑन दिस वीडियो। सो बच्चा लोग, अभी तक हमने 38 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 39। कौन सा? 39। 39 को ध्यान से समझो, ध्यान से देखो। 39 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 39वां क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है? 39वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? फाइंड द डेरिवेटिव इफ, ये दे रखा है। क्वेश्चन लिख लो 39, लाइन डाल दो बच्चे लोग, तो आप कंफ्यूजन है। ये लाइन है, ठीक है। 39वां क्वेश्चन, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू a की पावर 2/3। बच्चा लोग ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। किसका फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको पता ही नहीं होता वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड कर दो, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड WT विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कर देंगे dy dx, x की पावर 2/3 प्लस dy dx, y की पावर 2/3। ब्रैकेट लगा दो बच्चा लोग, कुछ अच्छा लगेगा, ब्रैकेट लगा देना पेपर में, ठीक है, नहीं तो टीचर काट भी सकता है। a की पावर 2/3, ठीक है। अब इसका करते हैं। सबसे पहले आपको पता है पावर का करते हैं। पावर का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/3 x माइनस 1/3। हाई माइनस का 1/3 कैसे आया? 2/3 में से अगर मैं एक को माइनस करूंगा तो माइनस 1/3 तो बचेगा माइनस का, है कि नहीं? कैसे बचा बच्चा? एलसीएम लिए, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिए, तो एलसीएम लेना भी सीख लेना, ठीक है। क्लियर है? प्लस इसको भी करेंगे तो 2/3 y माइनस का 1/3 dy बाय dx। लेकिन जब मैं नॉर्मल कांस्टेंट करूंगा तो इसका 0 हो जाता है। अब x वाला एक तरफ कर लो, 2/3 y 1/3 dy बाय dx, ठीक है। इधर लेके आओगे 2/3 माइनस का x की पावर 1/3, इस 2/3 से ये 2/3 कट जाएगा, ठीक। dy बाय dx, ठीक है। x की पावर 1/3 और y की पावर 1/3 माइनस का रेसिप्रोकल कर दो, y बाय x dy बाय dx, साथ में माइनस चलता रहेगा बच्चा लोग, √3। ये बच्चा लोग आपका आंसर है। आंसर है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, मार्क कर लेना। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देख लो एक बार इसको, फिर हम बात करते हैं अपने 40वें क्वेश्चन, ठीक। देख लो। सो बच्चा लोग, हमने यहां तक कर लिया है, 39 क्वेश्चन कर लिया है। अब आपको 40 क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। 40 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड x इतना दे रखा है, y इतना दे रखा है, सो दैट करना dy बाय dx इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। क्या करना बच्चा लोग? इस क्वेश्चन का सिंपलीफिकेशन में बता देता हूं आपको। लॉग टेक करना है, लॉग टेक करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करना है, x में भी करना, y में भी करना। तो ये आपका आसानी से हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इसको आपको करना है, ठीक है। अब 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो बहुत बेहतरीन, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है, ठीक है। अब उसके बाद इस क्वेश्चन की बात करें 42 क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। देख लो, इफ y is equal to sin inverse x so that 1 minus x square dy by dx square minus x dy by dx is equal to 0 प्रूफ करके दिखाना है आपको, ठीक है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को किया था ना, उसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी आ गया, सेकंड ऑर्डर ऑफ
डेरिवेटिव भी आ गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या करना है, इफ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, इसको भी आपको ट्राई करना है। इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x सो दैट द x की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, ये इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर और इसका मतलब है फर्स्ट, ठीक है। क्या ये दो के बराबर है? इसको ट्राई कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको ट्राई नहीं, जो भी क्वेश्चन आप ट्राई करोगे होगा नहीं, कमेंट बॉक्स में डाल देना, आपको उस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, डिफरेंट साइन इनवर्स। बच्चा लोग ये बुक के अंदर टॉपिक के अंदर बात करें, इकलौता क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, इकलौता क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। तो इकलौता क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से समझिएगा क्या है इसका फंडामेंटल, ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है WRT, ठीक है। तो साइन लेट करो, लेट y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो आपको भी पता है सबसे पहले किसका किया जाता है, फंक्शन का किया जाता है, ठीक है। अगर साइन का करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 sin x, 2 sin x, x बच गया, ठीक है। अब cos का करूंगा तो sin का करूंगा तो क्या हो जाएगा, cos x dy by dx, यहां आ गया आपका। लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या बोला है, इस फंक्शन का भी करना है, इस फंक्शन का भी करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। dy by dx मैंने निकाल लिया। देन e की पावर x दे रखा है, e की पावर cos x दे रखा है, ठीक है। अब मैं e की पावर x का अगर डेरिवेटिव करूं तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, cos का करता हूं तो मेरा होता है माइनस sin x, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जो dy by dx आया है उसके साथ 2 sin x cos x अपॉन में e की पावर cos x माइनस sin x, माइनस लगा दो। इस साइन से ये साइन कट गया, आपके पास बचा क्या, cos x e cos x dy by dx। तो ये आपका बहुत छोटा क्वेश्चन है, आता कितने मार्क्स में, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर आ जाता है ना तो बच्चों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार समझ लो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।